अंकित अल्घ ने कहा, जनता को नेता और कलाकार नहीं बल्कि सेवक चाहिए। घोषणाएं नहीं, समाधान पत्र लेकर जनता के बीच जा रही जेएसकेपी। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद जेएसकेपी ने किया पत्रकारों को संबोधित। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह जारी करने के बाद आज जन सेवक क्रांति पार्टी ने गुड़गांव में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोग की तरफ से जारी किए गए चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर की उन्होंने जानकारी देते हुए पार्टी का समाधान पत्र जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर पार्टी के संस्थापक अंकित अल्घ ने कहा कि जनता अब नेताओं और कलाकारों को अपना सांसद चुनना नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि उनका सांसद उनके बीच में रहने वाला ही व्यक्ति हो, जिस पर उनकी पहुंच आसानी से हो जाए। यही कारण है कि लोग उनकी पार्टी के प्रत्याशी विजय यादव को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जनता नकार रही है और उनकी रैलियों से दूरी बना रही है। यही कारण है कि यह पार्टियां रैलियों के लिए किराए की भीड़ जुटा रही हैं। अंकित जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, क्या मुद्दा रखा गया है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल की दर्शकों को नमस्कार। आज का जो मुद्दा था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो हमें कल चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसको हमें बताना था। और आपके चैनल के माध्यम से हमने 10 दिन में लोगों से समर्थन प्राप्त किया है, लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों को जो प्यार मिल रहा है, वो भी बताना था और एक अपील भी करनी थी। और हमारा समाधान पत्र, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ घोषणाएं करती आ रही हैं और प्रपोजल बनाती आ रही है, हमने समाधान बनाया कि जो गुड़गांव की समस्याएं हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो समाधान पत्र का भी आज हमने लॉन्च किया था आपके माध्यम से। और जो भी आज हमारी जो विपक्षी दल हैं, जो पार्टियां कर रही हैं काम, ये बताने का काम भी जरूरी था कि लोगों को देखना है इस समय कि लोगों को नेता चाहिए या सेवक चाहिए, लोगों को कलाकार चाहिए या जनरली वो आदमी चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो, आपके बीच का हो। मैं कहूँगा कि अब समय आ गया है कि आपके बीच के आदमी को आपको आगे लाना होगा, आपके बीच के आदमी को आपको ताकत देनी होगी कि उस ताकत के साथ आपके गुड़गांव लोकसभा की आवाज़ को वो प्रबलता के साथ संसद भवन में उठा सके और उन सारे मुद्दों पे बात कर सके जो पिछले 10-15 साल से नहीं रखी गई है, नहीं की गई है। तो ये आज एक हमारा मेन आयोजन था। मैं तो यही कहूँगा कि ये ऊपर वाले की कृपा और चुनाव आयोग का एक वो है कि हमें गैस का सिलेंडर मिला, क्योंकि गैस का सिलेंडर से ना सब लोग जुड़े हैं। घर में जो खाना बनता है वो गैस से ही बनता है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट आदमी की खाना है। तो आज गैस का सिलेंडर जो इतना महंगा हो रखा है, हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं संकेत है कि महंगाई को कम करना है, तो आपको नेताओं को नहीं सेवकों को लाना पड़ेगा और इस बार गैस के सिलेंडर पे बटन दबाना पड़ेगा। भाई विजय यादव शिकोपुर को जिताना होगा, तभी आप गुड़गांव के लोग सुख चैन की नींद सो पाएंगे। कुछ लोग कल गीता भवन में एक जनसभा हुई थी, उसे को लेकर आप कुछ कह रहे थे? देखिए, आपको याद होगा हमारी पहली जन आशीर्वाद सभा गीता भवन मंदिर न्यू कॉलोनी में हुई थी, आप ही ने कवर किया था। उसमें पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, लोग बाहर भी खड़े थे। लेकिन कल राज बब्बर, एक कलाकार, एक सेलिब्रिटी वहां पे आए थे। लोग ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि लोग उनको देखने के लिए उमड़ेंगे, जन सैलाब आएगा। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो कल की सभा थी, सबको मालूम है, आप लोगों ने भी देखी है, उनके लोगों को भीड़ जुटाने के लिए 3-3 घंटे लग गए। उनके लोग बाहर आके ठेकेदारों से 300 रुपए की लेडीज के लिए डिस्कशन कर रहे थे। तो ये बहुत कहीं ना कहीं ये संकेत है कि लोग कलाकार नहीं चाहते, लोग आपके बीच का आदमी चाहते हैं। और लोगों ने सच में भाई विजय यादव को चुन लिया, लोगों ने जन सेवक क्रांति पार्टी को चुन लिया और लोगों ने मन बना लिया है कि पूरी गुड़गांव विधानसभा, 16 विधानसभा और पूरा नू रेवाड़ी इस बार भर भर के विजय यादव जी को गैस के सिलेंडर में बटन दबाने वाला है। कुछ लोग चुनाव का बहिष्कार करके बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की? बिल्कुल, हमारी बात हुई है। देखिए, वो उनका दुख है, वो उनका दर्द है, क्योंकि राजनीति से उन लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। मेरे पास ये एक दिनोकरी गांव है और क्या वो राठीवास जो गांव है, वहाँ के 3 गांवों ने बहिष्कार किया था। उन्होंने ये बताया कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक प्रलोभन दिए गए थे। 15 साल पहले उनको एक बात की गई थी कि फ्लाईओवर बनवाया जाएगा और राव साहब ने सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल दिया, घोषणा की और अपना स्वागत भी करवा लिया। ये दुर्भाग्य है कि 15 साल से उन लोगों ने इंतजार किया, यही कारण रहा है वो बहिष्कार कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में 1-2 दिन में आप देखेंगे कितने सैकड़ों गांव बहिष्कार करने वाले हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, आप चुनाव का बहिष्कार मत करें,
आप प्रतिनिधित्व का बहिष्कार कर सकते हैं। आप सोचिए समझिए, इस बार आप अपने बीच के व्यक्ति को चुनिए। चुनाव का बहिष्कार मत करिए, आपका अधिकार है, वोट डालिए, लेकिन सही व्यक्ति को वोट डालिए। वहीं पार्टी के प्रत्याशी विजय यादव ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा अपने समाधान पत्र में लोगों की समस्याओं के समाधान को शामिल किया है, ताकि लोगों को महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाया जा सके। वहीं समाधान पत्र में अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि सेना में अहम भूमिका निभाने वाले अहीरवाल के मान सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे जन सेवक क्रांति पार्टी ने अपने समाधान पत्र में शामिल किया है। विजय जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या मुद्दे रखे गए और किस तरह से जनता को अपने साथ जोड़ा गया? देखिए, 2 तारीख को जब हमने नामांकन भरा था तो कल पीसी साहब ने हमें चुनाव चिन्ह दिया है। तो सर्वप्रथम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि हम अपने चुनाव चिन्ह को मीडिया के माध्यम से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के हर नागरिक तक पहुंचाएं, जिसमें आप सब हमारा सहयोग करेंगे। दूसरी बात, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, ऐसे ही हमने एक समाधान पत्र, जो मैं समझता हूँ मैनिफेस्टो का ही एक रूप है, और मैनिफेस्टो सिर्फ कागज की शोभा बढ़ाता है, और ये समाधान पत्र समस्याओं का समाधान करवाएगा। समाधान पत्र लॉन्च किया है, जिसमें हमने किसानों की समस्याओं से लेकर गुड़गांव की बस स्टैंड है, गुड़गांव का हॉस्पिटल है, अहीर रेजिमेंट का गठन है, मेवात में विकास है, रेवाड़ी और धारवेड़ा के विकास को लेकर हर क्षेत्र को, हर वर्ग को, 36 बिरादरी, सभी मजहब, सभी धर्म को हमने इसमें रखा है। उनके हित की बात की गई है। समाधान पत्र आपने जो अभी लॉन्च किया उसको सबसे ऊपर अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर लिखा हुआ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहला देखिए, मैं इससे रेजिमेंट के मुद्दे से बड़ा दिल और भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमने 2021 में नारनौल से लेकर गुड़गांव तक पदयात्रा की थी, धरना भी लगाया हुआ 2.5 साल से, ज्ञापन भी दिए, विरोध प्रदर्शन भी किए। हमने बड़ी धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर चीज को इसमें महसूस किया है इस संघर्ष में। तो और ये अहीरवाल जो सेना में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी एक मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। भारत वैसे तो प्रधानमंत्री सेना का हर वक्त फायदा उठाते हैं, मैं कहूँगा जिक्र नहीं करते, फायदा उठाते हैं, पर अहीर रेजिमेंट पे आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो मैं समझता हूँ अहीर रेजिमेंट को हमने इसलिए प्राथमिकता दी कि जनता की भावनाओं से हमारे जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको एक पहचान दिलाने का, एक सम्मान दिलाने का मुद्दा है। उसको हम बड़ी ही प्राथमिकता से इस मैनिफेस्टो में, अपने समाधान पत्र में रखा है, और उससे भी ज्यादा बड़ी प्राथमिकता से हम भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी रखने का काम करेंगे। कल एक पंचायत होने वाली चुनाव चुनाव को लेकर, तो उसको कैसा देखते हैं? क्या कुछ है? मैंने अभी बताया कि हमारी उनसे बात हुई है, वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, और मैं उनको गलत भी नहीं कहता, क्योंकि वो पिछले 10 वर्षों में सिर्फ आश्वासन पर बैठे हुए हैं। उनको जुमले सुनाए जा रहे हैं, उनको झूठा भरोसा दिया जा रहा है, वो परेशान हो गए, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। पर कल हमारे पूरी पार्टी की टीम अध्यक्ष के साथ हम मिलेंगे और उनको समझाने का काम करें कि बहिष्कार कोई समाधान नहीं है। बहिष्कार से तो बल्कि उनका रास्ता आसान हो जाता है। उन निकम्मे और नाकारा लोगों का, जिन्होंने 10 साल से इनका शोषण किया है, उनका रास्ता आसान हो जाता है। आप चुनाव में हिस्सा लीजिए। हाँ, जो भी आपको लगता है कि उन्होंने आपकी आवाज नहीं उठाई, उस प्रतिनिधि का बहिष्कार कीजिए, और मुझे जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो हमारे साथ पूरी तरह से तन मन धन से खड़े हैं। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे को आपने अपने मैनिफेस्टो से दूर रखा है, ऐसा क्यों? हमारा सिंबल ही गैस का सिलेंडर है, जो मैं समझता हूँ मोदी सरकार में महंगाई का प्रतीक बन चुका है, और हम भरोसा देते हैं अगर हमें सफलता मिलती है, और पूरा भरोसा है मिलेगी सफलता, तो हम गुड़गांव की जनता को तो इस महंगाई से राहत दिलाने का काम करेंगे। पार्टी ने आज अपने चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर की जानकारी देते हुए समाधान पत्र को भी जनता को समर्पित किया। उन्होंने पिछले 10 दिन में किए गए अपने जनसंपर्क की जानकारी देते हुए कहा कि जहां भी वह गए हैं, वहां जन आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है।